के बाद यदि तकलीफ है एक घर में देखो ढेरी कुटुंब आवे छे, मामा रे फूफा रे है ना, बगल के गांव के बरकुहार रे सब कुछ में छिके, यह ढंग के चीज शरीर में आवे छे, घबरावे कोई बात नहीं छे, ठीक ना। एक भगवान के नाम लेकर हे गढ़ू बाबा एक पर ध्यान दो, हमर बच्चा है, जिस तरीका से करना चाहिए करो, ये घबरावे ला जान जाएगा बीमारी नहीं छे, ठीक ना। जा बहुत तरह के में थैली बनल छो किडनी में, तो ये चीज के तो बंगाल वाला आदमी यहाँ हमारा पास नहीं कराबा ऑपरेशन, यदि जरूरत हो तो ऐसे हम दवाई लिख दे छियो, लेकिन तोर अपेंडिक्स सब में कोई दिक्कत नहीं छो, पथरीली के भी बात नहीं छे, लेकिन तोरा किडनी में कौन किडनी में राइट किडनी, इस तरफ किडनी में देखो, किडनी यहाँ रहता है, इधर देखो खड़ा हो जाएगा, इधर पीठ में एक छोट दाहिना किडनी हुआ है, इधर में बायां किडनी है, इसमें जो है इसको गुल्ली गुल्ली जैसा जिसमें पानी भरा हुआ है वो चीज है, जिसके कारण से कि किडनी को जितना काम करना चाहिए, मान लो थोड़ा भी बीमारी तुमको एगो फुंसी हो जाए, तुमको तकलीफ होगा ना, तो थोड़ा बहुत आई चीज होते होते समय लगता है, तो हो गया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, दवाई से हो सकता है, भगवान ठीक कर दे, अच्छी बात है। नहीं होगा तब मेरे पास इसलिए नहीं आना कि तुमको 8-10 रोज रहना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन है, तो आसनसोल में ही दिखा देगा। आसनसोल कहाँ से आई? बंगाल। कहाँ से आई? बंगाल से। कौन बंगाल? पांडेसर से। हाँ। बोलो ना पांडेसर से, डाउनफील्ड से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। ईएनएस मीडिया के माध्यम से निरंतर जो हम समाज के जो मुद्दे हैं, समाज जो जिस धारा में बहे जा रहा है, हम उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। कारण यह है कि ईएनएस मीडिया एक नई सुबह मीडिया जो है, मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जो कि मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार के तहत बांका निबंधन कार्यालय में 2020 में निबंधित हुआ। उस संस्था में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में जो है हमारे साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ककबरा से विनोदानंद सिंह जी हों, इसके अलावा जमुई से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुपम सिंह जी। इनका मैं अपने मुखाग्रबिंद से परिचय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना, सूरज को दिखाने लायक होगा। इनकी जो जमुई में जो इनकी जो सेवा है वह अतुलनीय और अकल्पनीय है। एक डॉक्टर के रूप में, या डॉक्टर के रूप में नहीं, भगवान के रूप में जमुई के लिए निरंतर सेवा करते आए हैं। आज हम बात करना चाहेंगे, अभी हम मौजूद हैं बिहार के जमुई ज़िला में, जमुई ज़िला का बाजार, यहाँ पे एक क्लिनिक है, इनमें डॉक्टर साहब सेवा देते हैं। इनसे बात करेंगे और समाज में आज क्या हो रहा है, देश किस ओर जा रहा है, कुछ बांका के राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम सर, ईएनएस मीडिया में आपका स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि आज हम बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष की छांव में बैठे हैं। सर्वप्रथम सर, ईएनएस मीडिया को आप जमुई में बैठ के देखते हैं, हम बांका से खबरों को प्रकाशित करते हैं, आप जमुई में हमारी खबरों, कैसा लगता है? विकास जी, आपके प्रश्न का जो उत्तर है, आपके एक्सप्रेशन की क्वालिटी, आपके पूछने का नज़रिया, ढंग, वो अभूतपूर्व है और लोकल सोशल मीडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता हुआ एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, और इससे समाज में फैली हुई बहुत तरह की कुरीतियों, बहुत तरह की कुव्यवस्था, विकास का नहीं होना इत्यादि सारी चीज़ों पर प्रकाश डालता है, और ज्वलंत मुद्दों को आप बहुत अच्छा से उठाते हैं। इस चीज़ के लिए आप और आपके सारे टीम को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप बांका में एक मसाल जुलूस लेके, मसाल की किरण लेके निकले हैं, जिससे कि भविष्य में भी बड़े भारी नेतृत्व और उजाला की संभावना हमको दिखती है। और ईएनएस स्वाभाविक है, एक नज़र इधर भी, तो ये चारों तरफ घूम घूम कर गली में, चौराहे में, चाहे अमरपुर का न्यूज़ हो, चाहे ककबारा का न्यूज़ हो, चाहे मंडार तलहटी की बात हो, उसको हम बहुत माइन्यूटली देखते हैं। और जो आपका अचीवमेंट है कलेक्टर साहब के साथ पर्यावरण के मुद्दे पर,
विकास की बात, स्टेडियम बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि बांका के लिए एक बहुत ही यंग सोच समझ वाला लड़का हम लोगों के बीच है। भगवान आपके भविष्य को बहुत संवारें और आप इसी तरह से दिनों दिन ऊंचाई को छूते हुए, स्पर्श करते हुए बांका और बिहार की सेवा करें। यह मेरा विशेष परमात्मा से आग्रह होगा और मेरा आशीर्वाद होगा। ईएनएस मीडिया के हमारे जितने भी साथी हैं, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आज चाचा जी के ज्ञान को जरूर रखिएगा, क्योंकि हमें हमारी मिट्टी से जुड़े रहना है। हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और हमारा जो शिक्षा है, उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। अब मैं ईएनएस मीडिया के माध्यम से सर का परिचय इनके ही माध्यम से जानना चाहेंगे। सर, आपका पूरा परिचय हमारे ईएनएस मीडिया के दर्शकों को दें। पत्रकार महोदय, जिस तरह से आपने यह प्रश्न किया है तो स्वाभाविक है कि इसका एक बड़ा विस्तृत परिचय होगा। महोदय, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह है। मेरा जन्म अपने ननिहाल में, जो धरहरा मोहनपुर है मुंगेर ज़िले में, वहीं हुआ है। एक मध्यम वर्गीय परिवार या जमींदार परिवार भी कह सकते हैं आप, उन जनों की बात। मेरा जन्म उस समय हुआ जिस समय देश में आज़ादी आई, जस्ट आई, और गुलामी ख़त्म हो रही थी। लेकिन तब भी हम लोगों ने उस जंक्शन को अप्रिशिएट किया जिस समय भारतवर्ष में धीरे धीरे असमानता और शिक्षा को संविधान में शपथ लेने के बाद जो मिटाने की कल्पना हुई, लेकिन उसको हम लोगों ने अपने नज़रिए से देखा है और उसको फील किया है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते मेरी स्कूल की शिक्षा वहीं अपने नानी घर में हुई। मिडिल स्कूल की शिक्षा बगल के जमालपुर रेल नगरी में हुआ, इसलिए कि मेरे स्वर्गीय पिताजी जमालपुर रेल कारखाने में सेवा देते थे। और मैट्रिकुलेशन हमने वहाँ से किया। जब मेरे आगे की पढ़ाई की बात हुई तो मैट्रिकुलेशन में मेरा बिहार बोर्ड में 7th पोजीशन था। तो बात चुनने की बात हुई तो मेरी माता जी, स्वर्गीय माता, उनको दिमाग में रहता था कि अच्छे जगह में अच्छा पढ़ना चाहिए, ये लोकल कॉलेज है, तो उसके दिमाग में था साइंस कॉलेज में पढ़ना चाहिए। तो साइंस कॉलेज का सेशन लेट था, तो वैसी स्थिति में सेंट जेवियर्स की बात थी। सेकंड, उसी समय सेंट जेवियर्स हुआ करता था रांची का, जब अनडिवाइडेड बिहार था। तो हमने अप्लाई किया अपने और दूसरे मित्र के साथ, जो मेरा स्वाभाविक है बचपन का मित्र था। डर लगता था रांची क्या है, कहाँ है, कैसे है, नहीं है। ये कौन सा साल की बात कर रहे हैं आप? ये सन 70 की बात है, जब मैट्रिकुलेशन के बाद एडमिशन लेने की बात हुई। तो भाई, एडमिशन के सिलसिले में जब हमने अप्लाई किया तो उस ज़माने में कॉल आया करता था, वो पोस्ट कार्ड जो 10 पैसा 15 पैसा वाला होता है पोस्ट कार्ड। अभी के लोग जवान लड़के बहुत भूल गए होंगे, इसलिए कि अभी तो पोस्ट ऑफिस का कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो उसी पर एक चिट्ठी आई अंतर्देश से कि आपके बच्चे का, अंग्रेजी में था, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया सेंट जेवियर्स में। होने के बाद ये साइंस कॉलेज में एडमिशन के 15 दिन पूर्व की बात है। तो हमको उस समय पता नहीं था कि बायोलॉजी पढ़ने से आदमी डॉक्टर बनता है। हम लोगों को यह भी पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मैट्रिकुलेशन में रिजल्ट चूँकि बहुत अच्छा था, तो पहला अच्छा कॉलेज से सिलेक्शन आया। तो वैसी स्थिति में हमने 1970 के जुलाई अगस्त के महीने में मोस्ट प्रोबेबली अपना एडमिशन, फादर प्रुस्ट, उस समय फादर डॉक्टर मिस्टर विलियम प्रुस्ट थे उस समय प्रिंसिपल बेल्जियम के, उनके प्रिंसिपलशिप में हमने एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद मेरी पढ़ाई चल रही थी। इसी के बीच में वहीं पर मेरे साथ उस समय बिहार के कृषि मंत्री कपिल देव बाबू का बेटा, शायद पूर्व के कृषि मंत्री कपिल देव बाबू का बेटा अरुण भी मेरे साथ था। और उस समय के दी देन चीफ मिनिस्टर बिहार दरोगा राय का लड़का विधान चंद्र राय, जो बाद में इंजीनियर बना है, चंद्रिका राय का बेटा, मेरे साथ एडमिशन लिया था। इसी के बीच में रैगिंग भी हुआ करती थी उस सेंट जेवियर्स में उन दिनों। तो रैगिंग हुआ, लेकिन मेरा जो साथी था
वो रैगिंग को टॉलरेट नहीं करना या रेजिस्ट करना, वैसी स्थिति परिस्थिति में उसका भी साइंस कॉलेज से सिलेक्शन आ गया। तो वह चला गया साइंस कॉलेज, वह मैथ स्ट्रीम में गया। तो हमको लगा कि हम अकेले साइंस कॉलेज सेंट जेवियर्स में रह करके बड़ा दूर से जमालपुर से रहते हुए बहुत डिफिकल्ट होगा। उस समय के यातायात आवागमन का साधन भी बड़ा दुबला पतला रोड हुआ करता था, घाटी हुआ करता था, गया से ट्रेन पकड़ना पड़ता था, छोटी छोटी गाड़ियों को बदल के जाया करता था लोग। वह अलग घटनाक्रम है। लेकिन वह यदि आया तो मेरे पास भी कॉल लेटर आ गया, क्योंकि उससे मेरा नंबर ज़्यादा था। तो घर पर आया, घर से मेरे पूज्य पिताजी ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे एडमिशन साइंस कॉलेज में। तो माँ बोली कि साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो मेरा मार्कशीट सब कुछ जमा था सेंट जेवियर्स के ऑफिस में। मैं बहुत बच्चा था, मैं अकेला ही वहाँ से चला, घर आया, उस पोस्ट कार्ड को लिया जिसमें मेरा सिलेक्शन साइंस कॉलेज में हुआ। तो उस समय एक ट्रेन हुआ करती थी, अभी भी है ट्रेन, हावड़ा दानापुर पैसेंजर, फास्ट पैसेंजर, जो भागलपुर होते हुए जाती है, रामपुर हाट होते हुए इंटरसिटी अभी हो गया। उस समय उसका नाम था भागलपुर फास्ट पैसेंजर। दुलियान उलियान नामक का ट्रेन हुआ करता था उस समय। तो उस समय लोअर क्लास या थर्ड क्लास जिसको कहते हैं, उसका टिकट होता था 4 रुपया 12 आना दानापुर तक का। तो हमने टिकट जमालपुर में लिया और रात में सो गए अकेले। और जो भी 100, 150, 200 रुपया लेना है पॉकेट में बांध के, उसको ऐसे करके अकेले ऐसे, केवल मेरे पास मार्कशीट था, नहीं एडमिट मार्कशीट था। उसके बाद वहाँ जाने के बाद चूँकि सवेरे जग गए, तो अभी का वर्तमान गांधी मैदान जो है वो उस समय बहुत वीरान रहा करता था। बिस्कुमॉन हुआ करता था, अपना बाजार हुआ करता था, SL मिश्रा का पेट्रोल पंप, और गोकुल होटल भी हुआ करता था, जिसको उस ज़माने के लोग जानते हैं कि गोकुल होटल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एकमात्र पटना में 7 मंजिला यदि इमारत था तो वो बच्चा बाबू के नटराज होटल का था। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग देखते थे कि अरे ऐसा भी होता है जिसमें लिफ्ट लगा हुआ है। मेरा बाल मन भी उसको देख रहा है। 4 बजे भोर में उतरने के बाद गांधी मैदान के उस समय का जो भी रहा होगा वो बेंच, उसी पर अकेले हम सोए, डरते हुए कि एक तो बचपन, दूसरा कुछ पैसा जो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है चोरी चला जाए तो क्या करेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार से। उसके बाद 9:30, 10 बजे हम वहाँ पहुँचे साइंस कॉलेज। वहाँ पर उस ज़माने का डिसिप्लिन ऐसा था कि बड़ा ही अच्छा लगा। वो जो प्रिंसिपल का जो बिल्डिंग है उसमें नंबर लगा, तो एक रेखा है, उसी के किनारे पीछे पीछे सब लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके खड़े हैं। मैं भी खड़ा था। तो मेरे पास सब समों के पास कागजात था, मेरे पास तो कोई कागजात था नहीं, इसलिए कि मेरा सब कागज़ तो सेंट जेवियर्स में जमा था, लेकिन मेरे पास केवल मेरा मार्कशीट था। तो सुरेश केशव उस समय के प्रिंसिपल हुआ करते थे। मेरा जब नंबर आया उस क्रम में जब हम अंदर गए तो वेयर इज योर पेपर? सर मेरे पास कुछ नहीं, हम सेंट जेवियर्स में इनोसेंटली एडमिशन मेरा हुआ है। मेरे हाथ में, आपके हाथ में क्या है? हम बोले सर ये मार्कशीट एक ठो बचा हुआ है। तो उन्होंने देखने के बाद लिख दिया